तो हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का। और हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दुनिया से अलूप होने का काम। आज हम एक धमाकेदार खबर लेकर सामने आए हैं और इस खबर को सुनकर अपराधियों की पतलून गीली होने वाली है। अपराधी खड़े खड़े पैंट में मूत देने वाले हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने ऐसा ही ऐलान कर दिया है। हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कराया जा रहा है। पहाड़ पर अब अपराधियों को काला पानी देने की सजा का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अपराधियों को अब काला पानी से भी बदतर सजा दी जाएगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में अपराधियों को जिस प्रकार से चेतावनी दे डाली है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। अपराधियों को अब काला पानी से भी ज्यादा बदतर सजा मिलने वाली है। और सम्राट चौधरी आखिर क्या कह रहे हैं, आप जरा ये बयान सुनिए। तो हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का। और हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दुनिया से अलूप होने का काम किया जाए। अभियोजन निदेशालय का हम लोगों ने जो गठन किया, इसके माध्यम से अब तो जो आदमी उपस्थित नहीं भी है उसके खिलाफ भी ट्रायल चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। अब उनको जेल में रखने के लिए भी बहुत नाटक होता है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का। और हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो दुनिया से अलूप होने का काम किया जाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आज अब मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बिहार में अभियोजन निदेशालय का हम लोगों ने जो गठन किया, इसके माध्यम से अब तो जो आदमी उपस्थित नहीं भी है उसके खिलाफ भी ट्रायल चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। यह सबसे ऐतिहासिक काम है जिससे कि केस का डिस्पोजल आसानी से हो पाए। बताना चाहता हूं, आगे के दिनों में हम लोगों ने जो एसटीएफ की पूरी व्यवस्था खड़ा की गई, अब तो प्रमंडल से लेकर जिला स्तर पर हम लोग एसटीएफ को लेकर जा रहे हैं। पहले हेडक्वार्टर में होता था और यहां से कार्रवाई होती थी और हम पूरे प्रदेश को मॉनिटरिंग करने का काम करते थे। आप देखते होंगे ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं है अध्यक्ष महोदय जहां स्पेशल यूनिट विजिलेंस के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते हैं उनकी गिरफ्तारी प्रत्येक 3 दिन 4 दिन पर करने का काम कर। और जितने आजादी के बाद जितनी गिरफ्तारी 2005 तक हुई है उतना गिरफ्तारी तो पिछले 3 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस ने करने का काम किया। इसलिए लगातार आगे भी कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस सैनिटाइज करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि सभी थाने में हमारे एसपी जाएंगे और आरक्षी अधीक्षक जाकर वहां जनता दरबार लगा रहे। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश था कि आप सभी जिलाधिकारी से लेकर कितने जो भी अफसर हो, टॉप टू बॉटम, चाहे एसीएस के पदाधिकारी हो या नीचे एक थाना का कर्मचारी हो, सबको कहा गया कि जनता दरबार लगाना है और 2 दिन लगाने की व्यवस्था की। मैंने तो पुलिस विभाग से पूरा रिपोर्टिंग कंसेप्ट खड़ा किया है।
मैंने रिपोर्ट मंगाने का काम शुरू किया। जनता के बीच में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं एसपी, उनके बीच का रिपोर्ट मंगाकर थाना में जो वो जा रहे हैं, कितने मामले का निष्पादन हो रहा है, कितने लोग आए थे, सबकी समीक्षा भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी, सिर्फ बोल देने से शासन नहीं चलता है। सरकार इकबाल है, नीतीश कुमार जी ने जो इकबाल खड़ा किया है उसको बिहार की जनता लगातार देखने का काम कर रही है। आगे भी मैं बताना चाहता हूं, बुनियादी ढांचा के बारे में ये कार्य। आज सीआईडी वो सीआईडी नहीं है जो कागज मांगती थी, कार्बन कॉपी मांगती थी। आज लगातार बिहार में इसकी पूरी व्यवस्था बदली। आज चाहे वो सीआईडी हो, एसबीयू हो, एसटीएफ हो, ईओयू हो या प्रोविजन का डिपार्टमेंट हो, ये पूरी तरह एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पूरी तरह व्यवस्था खड़ा किया है। और अब तो हम लोग आगे बढ़ चुके। अभी मैं गया था एआई के समिट में दिल्ली, और मैंने जो देखा, एआई को यदि पॉजिटिवली राज्य सरकार के पदाधिकारी इसको आगे बढ़ाएंगे और जिसकी कल्पना हम लोग नीचे कर रहे हैं, यह पूरा मैकेनिज्म पूरी तरह एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके नीचे एआई के माध्यम से हम पूरी तरह जनता को सुविधा देने का काम कर सकेंगे। इस एआई का भी पूरा लाभ लेने का काम पूरी सरकार करेगी। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अब तो ये व्यवस्था है कि ईएफआईआर का मामला हो या एनसीआरबी के माध्यम से एफआईआर हो या किसी वरीय पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो, आपको जानकर खुशी होगी जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। लोग चिंता करते हैं। आज के तारीख में बातों को आज आपको मौका मिला था ना, अब जारी इन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, उनको चिंता है। आज आपको समय दिया गया था, अपनी बातों को रखा पूरी तरह कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। यहाँ पर आपको समय दिया गया था, बैठ यहाँ जाए। पर अभी माननीय सदस्य जाना ही है। अब माननीय सदस्य, इन लोगों को जाना ही है सर, क्योंकि इन लोगों कोई गंभीर नहीं है, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये लोग संजय जी, शासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता जानती है, ये लोग सिर्फ बाहर में बोलेंगे, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये जान लीजिए सर, आज लगातार जो स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं अपने क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि पुलिस वाले के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी भी आवासन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगभग 27,000 लोगों के लिए, जो सिपाही हमारे साथी हैं, उनके लिए 618 भवन बनाने का काम थाना में किया गया। आपने सम्राट चौधरी का पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा, लेकिन आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी के बयान पर लोगों को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी बड़बोलेपन के शिकार है। ये सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।